नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, जीत क्लासेज के इससे ऑनलाइन और निःशुल्क प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। पिछली क्लासों की बातें इस क्लास में भी आज हम एक रीड लेवल 2 साइंस मैथमेटिक्स का नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमने एक यूनिट और दूसरी यूनिट का भी एक टॉपिक क्लियर कर दिया और एक रेखाएं और कोण यानी रेखाएं कोण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन घन घनाभ इस टाइप के टॉपिकों को लेकर अब हम लोग विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो पीछे जो वर्ड लिख रहे हैं उनसे आप समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक आज होने वाला है। यानी आज के टॉपिक की टैगलाइन है रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। अब रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होती है, बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इनके अधिकतम यानी हाई लेवल तक हम पहुंचने की जरूर कोशिश करेंगे। आइए आज की क्लास को बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। देखिए रेखाएं और कोण अब होता क्या, देखो मैं नए पेज पे काम करते हैं। इधर देखो रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं कोण, कोण। इधर देखो रेखा क्या होती है। सबसे पहली बात हमारे सामने यही आती है। रेखा से पहले भी एक बात आती है कि बिंदु क्या होता है यानी पॉइंट क्या होता है। तो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बेसिकली बता रहा हूं जिनसे आपको इस प्रश्नावली को समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहली बात है बिंदु। कोई भी, जैसे मैं समतल में एक डॉट लिख दिया, इसका मतलब होता है बिंदु। सिर्फ 1 मिनट इसके बारे में आप ध्यान केंद्रित कर लो, उसके बाद में आपको कठिन से कठिन सवाल आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ध्यान, ये है डॉट, इसे अपन बोलेंगे बिंदु। फिर होती है एक किरण। क्या होती है? किरण। जैसे कोई एक डॉट से एक रे निकाल दूं, उसे क्या बोलते हैं? किरण। जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती है ना, तो वो इस टाइप से आती है, कुछ किरण के रूप में आती है। बहुत सारी किरणें, अभी तो एक किरण के बाद बारे में बात करें तो किरण क्या होती है? एक बिंदु से निकलने वाली और अनंत तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। फिर अगला नंबर आता है रेखा का। किसका आता है? रेखा। अब रेखा क्या होती है? रेखा वो होती है जिसके दोनों सिरों को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। जिसके दोनों सिरों को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है वो रेखा कहलाती है। और रेखाखंड बिल्कुल अलग होता है। रेखा और रेखाखंड बिल्कुल ही दोनों अलग अलग होते हैं। अब रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड होता है जिसकी माप फिक्स होती है। रेखाखंड की क्या होती है? माप फिक्स होती है। इसकी माप फिक्स होती है। जैसे अपन को बोलते हैं ना 6 या 7 क्लास में कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो या 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो। इसका मतलब होता है रेखाखंड की माप फिक्स होती है। जैसे मैंने इस टाइप से कोई लिख दिया और यहां दे दिया ए, यहां दे दिया बी। इन सिरों को आप रब भी कर सकते हो, जैसे आप, मैं नए तरीके से बताता हूं आपको। इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। इधर देख, यहां से यहां 2 डॉट दे दिए और मैं यहां ए और बी 2 अंकित कर रहा हूं नाम, और इधर लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मेरा रेखाखंड हो गया, ना कि मेरी रेखा हो गई। रेखा किसे बोलते हैं आप? जिसके दोनों सिरों को अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। इधर भी माइनस अनंत तक और इधर भी प्लस अनंत तक। किरण क्या है? एक बिंदु से निकलकर अनंत तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। और बिंदु तो आपको पता ही, समतल में स्थित कोई पॉइंट क्या कहलाता है? या बिंदु ही कहलाता है, बस सबको पता है। फिर देखो अगली बात, फिर अगला हमारा है कोण। कोण क्या होता है? देखो कोण की परिभाषा बिल्कुल शानदार तरीके से समझने का प्रयत्न करें। कोण वो चीज होती है, देखो एक ही बिंदु से, बिल्कुल धीमी गति से समझने का प्रयत्न कीजिए। एक ही बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के मध्य बनी आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। देखो चित्र के माध्यम से समझने का आप प्रयत्न करें कि एक बिंदु है, एक बिंदु है और एक ही बिंदु से निकलने वाली 2 किरणें। एक किरण इधर मैं डाल रहा हूं, एक किरण इधर से इधर जा रही है, और इनके जो मध्य जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। जैसे कोण को मैं थीटा से अंकित कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक वही है, रेखाएं और कोण। रेखा क्या होती हैं? दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और कोण एक बिंदु से निकलने वाली 2 किरणों के मध्य बनी आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। बस अब अपन मेन टॉपिक पे बात करते हैं। इधर सबसे पहले हमारी हेडिंग है शून्य कोण। शून्य कोण किसे कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा है। शून्य का मतलब ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? शून्य कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिनका मान 0 डिग्री हो वो शून्य कोण कहलाता है।
यानी 0 डिग्री के कोण को शून्य कोण कहते हैं। क्लियर। अब अगली बात आती है न्यून कोण की। किसकी आती है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है न्यून। किससे न्यून? 90 डिग्री से न्यून। यानी कि ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी उसकी रेंज 0 से और 90, 0 से बड़ी और 90 से छोटी होनी चाहिए, वो कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यानी मैं इंगित कर रहा हूं 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला कोण क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। फिर आती है बात अधिक कोण की। देखो एक एक स्टेप को ध्यान से समझो, फिर सवाल मैं लेकर आया हूं, उनको आपको करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अधिक कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक, आपको सिर्फ ये क्रम याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखनी, ऑटोमेटिकली आपको एंगल निकालने आ जाएंगे। अधिक कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को अपन क्या कहेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। यानी इट्स 90 डिग्री ग्रेटर देन एंड लेस देन किसके होगा? लेस देन होगा वो 180 डिग्री के। तो इस कोण को क्या बोल देंगे अपन? अधिक कोण। फिर अगला है समकोण। छठी क्लास की परिभाषा है। समकोण किसे बोलते हैं? राइट एंगल किसे बोलते हैं? ऐसा कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, या अपन 5वीं क्लास में पढ़ते हैं ना कभी, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल को अपन क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। फिर होता है ऋजु कोण। इसका एक नाम और है सरल कोण। क्या है? सरल कोण इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो ऋजु कोण बोलो चाहे सरल कोण बोलो, दोनों बात सेम है। चाहे मैं स्ट्रेट एंगल बोलूं तो भी बात क्या है? सेम है। इसका मान हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। क्लियर। अब देखो एक प्रतिवर्ती कोण, ये कोण क्या होता है? यानी ऐसा कोण जिसकी रेंज 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, 180 से अधिक और 360 से कम हो, उसे हम वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, छोटी क्लासों में वृत्त कोण भी बोलते हैं। यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच वाला एंगल क्या कहलाता है? वृत्त कोण कहलाता है। क्लियर। वृत्त कोण होता कैसा है? देखो मैं आपको एक सिंबल के माध्यम से बताता हूं। जब ऐसी कोई लाइन होती है, एक लाइन इधर से जाती है, अगर मैं ये 60 डिग्री का एंगल दे दूं और आपसे पूछूं कि ये एंगल एक्स क्या होगा, तो आपको क्या करना? 360 डिग्री में से ये अंदर वाला 60 डिग्री माइनस कर देना है। यानी एंगल एक्स के लिए आपको 360 डिग्री में से ये 60 डिग्री माइनस कर देना है। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। इस टाइप से वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं। क्लियर। आगे देखो पूरक कोण। देखो पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। यानी दुनिया में मौजूद ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री। कैसे? जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 80 डिग्री और 10 डिग्री दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। यानी 80 डिग्री और 10 डिग्री आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर। तो पूरक कोण जिनका प्लस ऐसे दो एंगल यानी दो कोणों का प्लस कितना आना चाहिए? दो कोणों का प्लस आपके आना चाहिए 90 डिग्री। दो कोणों का प्लस कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। वो कोण आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। अब देखो संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग यानी प्लस करने पर 180 डिग्री प्राप्त हो, वो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल अपन बोलते हैं पूरक कोण को, और कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं संपूरक कोण। क्लियर। अब देखो तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 180। अब देखो कोई दो पूरक कोण ऐसे दो सेम भी हो और जिनका योग 90 डिग्री हो, तो वो कोण कौन कौन से होंगे? तो 45 डिग्री और 45 डिग्री दोनों कोण सेम है और जिनका योग होता है 90। और बात आती है जब संपूरक कोण की, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों भी सेम कोण होते हैं। क्लियर। आगे बढ़ो। शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण का दूसरा नाम होता है सम्मुख कोण। क्या होता है? सम्मुख कोण। अब देखो सम्मुख कोण क्या होते हैं? जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो उसके विपरीत और बनने वाले कोण आपस में क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण कहलाते हैं। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इसे आप इंग्लिश की लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो सम्मुख कोण
नए पेन से शुरुआत करते हैं। इधर देखो, समूह कोण, लैंग्वेज समझ लो। जैसे मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं, इससे आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। इधर देखो, ये एक लाइन ए बी है और दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं सी डी, दूसरी लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं सी डी। यानी जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती है, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करती है, तो उसके विपरीत और बनने वाले कोण, उसके विपरीत और बनने वाले कोण आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी समूह कोण कहलाते हैं। यानी ये कोण अगर मेरा 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये कोण भी मेरा 60 डिग्री आएगा। अब एक बात और आती है कि अगर हमें पूछ लिया कि ये x क्या होगा और ये y क्या होगा, और इसे अगर हम नॉर्मली भाषा में दे दें, इस वाले एंगल को भी अगर हम इस टाइप से z मान लेते तो, और आपसे पूछ लिया x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करो, x, y एंड z की वैल्यू क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो z तो क्या होगा, इस 60 डिग्री के सामने वाला कौन है, तो z और 60 तो आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसका रीजन है ये आपस में समूह कोण है। क्या है, समूह कोण। अगला देखो, एंगल x और y के लिए अपन क्या करेंगे, या तो x को निकालो या फिर y को निकालो, कोई दोनों में से एक एंगल फाइंड कर लो, आपको दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो x के लिए एक काम करना होगा, आपको क्या करना, इस नीचे वाली लाइन को पूरा भूल जाना है, नीचे वाली लाइन को पूरी तरह से भूल जाना। कैसे, देखो मैं अलग से एक बना रहा हूं फिगर, इधर है सी डी और ऊपर देखो इस टाइप की लाइन है, नीचे वाले पोर्शन को पूरा मैं भूल रहा हूं। इधर मेरा है x, इधर मेरा है x और उधर है मेरा 60 डिग्री। अब बताओ मुझे इस x की वैल्यू क्या होती है। देखो हमेशा आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी अपन को पता है इस लाइन का मतलब कितना है, इस लाइन का मतलब है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, 180 डिग्री में से 60 डिग्री हमें दिया हुआ है, तो ये वाला x क्या होगा, यानी 180 माइनस आप कर दो 60 इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। या आप ऐसे भी कर सकते हो लिखावटी रूप में कि 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पक्षांतर समीकरण को यूज करो, x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, दोनों बातें सेम ही है, इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर, बस यही ध्यान रखना है, इस टाइप से एंगल निकाल देना। तो मेरा ये x कितना आएगा, इधर 60 है तो इधर आ जाएगा मेरा 120। अगर ये 120 है तो इधर वाला y क्या आएगा, 120। क्यों, क्योंकि इधर o डाल रहा हूं मैं, क्योंकि BOD, क्योंकि इधर ही लिख देते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COA, एंगल COA। दोनों आपस में समूह कोण है और समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और कुछ नहीं करना। देखो दो एक कोण और है, आसानी से समझने का प्रयत्न करें, बाकी चीजें मैं रब कर रहा हूं प्रॉपरली वे से। इधर ले, आसन कोण क्या होता है, जिसमें एक शीर्ष और एक लाइन यानी एक किरण की बात कर रहा हूं। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ऐसी आकृति आसन कोण कौन कौन से कोण होते हैं कि जिसमें एक शीर्ष और एक किरण आपस में उभयनिष्ठ होनी चाहिए, एक शीर्ष और एक किरण आपस में उभयनिष्ठ होनी चाहिए। मान लिया ओसी मेरी किरण है, ओसी मेरी किरण है, तो ये किरण और ये शीर्ष ओ है, इनमें से एक चीज आपका क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। जैसे इन दोनों कोणों में एक चीज उभयनिष्ठ है, ये वाली किरण देखो, तो एंगल AOC, एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू BOC। दोनों बराबर क्यों है, दोनों आपस में आसन कोण है, आसन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आसन कोण की कंडीशन क्या है, आसन कोण की कंडीशन ये है कि ऐसी आकृति जिसमें एक शीर्ष और एक किरण, यानी जो कोण बन रहे हैं उनके बीच में एक किरण बराबर होनी चाहिए। किरण के इधर वाला कोण और किरण के ऊपर वाला कोण दोनों आपस में बराबर कहलाएंगे। बस यही बात यार।
संगत कोण क्या होता है? देखो, संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में मैं अलग से बात करूंगा, नई स्लाइड पे काम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इधर देखो, नए पेन के साथ नई स्लाइड पे काम शुरू करते हैं। इधर देखो आप ध्यान से, संगत कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, अंतः कोणों का योग कितना होता है, एकांतर कोण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंतः और बाह्य। इधर देखो, 2 हेडिंग लिख रहा हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं एक संगत कोण, क्लियर, संगत कोण, और दूसरा है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण के 2 टाइप होते हैं, अंतः और बाह्य, अंतः और बाह्य। अंतः का मतलब इंटीरियर और बाह्य का मतलब एक्सटीरियर यानी बाहरी। अब देखो, तीसरी बात हमारे पास है अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग, मैं आपको कोणों के योग के बारे में भी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, आपको ध्यान रखना, बस बोर्ड पे ध्यान रहो बस। सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर दूं कि चाहे मैं सरल कोण बोलूं, देखो 180 डिग्री किन कोणों का योग होता है? 180 डिग्री किन कोणों का योग होता है? यानी सरल कोण का मान भी 180 डिग्री होता है, ऋजु कोण का मान भी 180 डिग्री होता है, रेखिक युग्म कोणों का मान भी 180 डिग्री होता है, और संपूर्ण कोणों का मान भी 180 डिग्री होता है। इन सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। इधर लिख दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। देखो कितने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये चीज क्लियर लिख रखी है। त्रिभुज के तीनों कोण, सरल कोण, चाहे ऋजु कोण आए, चाहे रेखिक युग्म कोण आए, चाहे संपूर्ण कोण आए, इन सब का मतलब होता है 180 डिग्री। बस यही बात ध्यान रखनी। अब देखो हम हमारा काम शुरू करते हैं। इधर देखो, मैं इस लाइन को रब कर दूं। सबसे पहले आप एकांतर कोण और संगत कोणों को समझने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा संगत कोण और एकांतर कोण। देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल शांत दिमाग से समझने का प्रयत्न करना। सबसे पहले मैं बात करूंगा समांतर लाइनों के बारे में। समांतर लाइनें कौन सी होती है, यानी पैरेलल लाइनें कौन सी होती हैं? ऐसी 2 लाइनें जिनके बीच की दूरी समान हो। जब एक लाइन ऊपर से जा रही है, एक लाइन नीचे से आ रही है, यानी 2 लाइनों के जब बीच की दूरी समान हो तो वे लाइनें आपस में समांतर लाइनें कहलाती है। समांतर लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, यह चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी। इधर देखो, यानी एक लाइन मेरी ये है ए बी, इसका नाम मैं दे रहा हूं ए बी। क्लास 9th का चैप्टर है ये, लेकिन ये हर परीक्षाओं के अंतर्गत आपके आता है, बस यही ध्यान रखना। एक मेरी लाइन ए बी है और दूसरी मेरी लाइन है सी डी। ये दोनों ही लाइनें समांतर लाइनें हैं। कैसी लाइनें? समांतर लाइनें, यानी इनके बीच की दूरी क्या है? समान है। चाहे इधर से नाप लो, चाहे इधर से नाप लो, कहीं से भी नाप लो, बीच की दूरी समान है। जब दो, देखो साथ साथ मैं परिभाषा भी आपके साथ क्लियर करने जा रहा हूं कि जब 2 समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा का मतलब तिरछी रेखा, जब 2 समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी ये वाली लाइन मेरी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा का नाम मैं दे रहा हूं एम और एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बस इधर देखो, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और बनने वाले कोण आपस में क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा के विपरीत और बनने वाले कोण आपस में एकांतर कोण कहलाते हैं। अब एकांतर कोण में 2 तकलीफ आ जाती है, क्या भाई अंत्य कौन से है, बाहर भाई ये कौन से है? तो 2 समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण अंत्य एकांतर कोण कहलाते हैं, और 2 समांतर रेखाओं के बाहर बनने वाले कोण बाह्य एकांतर कोण कहलाते हैं। इधर देखो, अब ये कौन कौन से बाह्य और अंत्य हैं? देखो सबसे पहले मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं, मन से लिख दो आप। जैसे इधर मैं एंगल 1 लिख दिया, इधर मैं एंगल 2 लिख रहा हूं, इधर 3, और इधर मैंने लिख दिया 4। आगे देखो, फिर इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8।
अब हम लोग क्लियर करेंगे संगत कोण के जोड़े कौन कौन से हैं, एकांतर के कौन कौन से हैं, और अंत एकांतर कोणों के योग वाले कौन कौन से जोड़े हैं। बस देखो, सबसे पहले बात करते हैं एकांतर कोणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एकांतर कोणों के बारे में। एकांतर में भी अंत एकांतर कोण, देखो इधर से इधर देख के आप समझने का प्रयत्न करें। एकांतर कोण देखो, एकांतर के ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं अंत, इसका मतलब आपको समझना है मैं अंत एकांतर कोणों के बारे में बात कर रहा हूं। देखो मैं इसके युग्म बना रहा हूं। परिभाषा मैंने क्या बताई कि जब दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत और यानी उल्टे बनने वाले कोण आपस में क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। इधर देखो, और अंदर बनने वाले कोण अंत एकांतर, बाहर बनने वाले कोण बाह्य एकांतर। देखो अंदर वाले कौन कौन से, अलग पेन से मैं आपको शो करके बता रहा हूं। इधर देखो, ये देखो, देखो ये सारे कोण अंदर वाले 3 4 5 6 ये दोनों रेखाओं के अंदर बन रहे हैं। इधर देखो, तो अब 4 का एकांतर कोण क्या आएगा, यानी 4 किसके बराबर होगा, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों भाई, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण है। क्या है, अंत एकांतर कोण। और आगे देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी है अंत एकांतर कोण का युग। ये दोनों कोण आपस में 4 6 के बराबर होगा और 3 5 के बराबर आएगा। और देखो बाह्य के युग्म बनाओ, ये दो समांतर लाइनें हैं, ये तिर्यक रेखा है। अब देखो तिर्यक रेखा के विपरीत, एक के विपरीत कौन है, अंदर वाले पे हमने काम कर लिया। अब देखो बाहर देखो, एक के विपरीत कौन है, एक के विपरीत आपके हैं 7। तो देखो बाह्य के बारे में बात करते हैं, तो एंगल 1 के अपोजिट कौन है भाई, एंगल 7 है। क्लियर, आगे बढ़ो। एंगल 2 के अपोजिट क्या है, एंगल 8 है। इधर देखो, कोई प्रॉब्लम है क्या, अब आपको एकांतर कोण के अंत और बाह्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, अगर आप ध्यानपूर्वक तरीके से समझ लोगे इस पूरी स्ट्रक्चर को, एक बार और आप वीडियो को स्किप करके बार बार देख लेना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं बात करता हूं संगत कोणों के बारे में, एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं इन एंगल को फटाफट, लेकिन पूरा एक बार आप इसका विस्तृत अध्ययन देख लो। संगत कोण क्या होते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है। यहां तक परिभाषा सेम है, अब आगे चेंज क्या होने वाला है आप ध्यान से देखते रहो। बस जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, अब क्या बोला मैंने कि तिर्यक रेखा के एक साइड बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखनी। और एकांतर में विपरीत और बनने वाले कोण, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो संगत कोण देखो, इधर देखो संगत कोण, मुझे आप बता सकते हो क्या, क्या एक का संगत कोण क्या होगा। देखो तिर्यक रेखा ये है और तिर्यक रेखा के एक साइड काम करना है। अभी मैं तिर्यक रेखा के बाईं ओर काम करूंगा, उसके बाद में दाईं ओर चला जाऊंगा। तो बाईं ओर देखो संगत कोण कौन कौन से हैं। देखो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी कि जब एक का पूछे तो अगले वाला एंगल छोड़ देना है, यानी ऊपर से नीचे चलना है। तो जब एक का पूछे तो ये 4 वाला छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, यानी एक छोड़ के अगला लेना, वही संगत कोण होता है। इधर देखो कि 1 इज इक्वल टू 5, यानी कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। किस बेस पे होंगे, संगत कोण के बेस पे बराबर होंगे। और अगर 4 का पूछूं मैं आपसे तो आप डायरेक्टली उत्तर दे दोगे कि कोण 4 इज इक्वल टू, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इधर देखो, और एक लास्ट और फाइनल चीज है, आप ध्यान से समझो। इधर देखो, अंत्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। बस ये ध्यान रख। देखो संगत कोणों में एक चीज हमने मिस कर दी है कि इधर वाला नहीं लिया। देखो फटाफट लिख दो आप कि एंगल 2 का क्या होगा, संगत कोण एंगल 6, एंगल 2 के बराबर एंगल 6 आएगा, और एंगल 3 के बराबर एंगल 7 आएगा, एंगल 3 के बराबर एंगल 7 आएगा। क्या सर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है ऐसे आए या ना आए, इसके स्थान पर कोई कोण आपके पुट कर देगा और आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। यानी आपको अगर इसका बेसिक क्लियर होगा तो सवालों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे सवाल है, मैं आपको एक से बढ़कर एक सवाल करवा दूंगा। आगे देखो,
अब रही बात अंत्य कोणों का योग। अब आपको काम क्या करना, देखो जब मैं अंत्य कोणों की बात करूं तो दोनों समांतर लाइनों के अंदर आपको काम करना है, और अंदर भी लाइन के एक तरफ वाले एंगलों का योग 180 डिग्री और लाइन के राइट साइड के एक तरफ वाले एंगलों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री। इधर देखो यानी एंगल 3 और 6 यानी एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ऑलवेज कितना होता है 180 डिग्री होगा। किस बेस पे होगा? अंत्य कोण, ओनली अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। बस ध्यान होना चाहिए बस, बाकी रिटर्न तो कोई करना है नहीं आपको। आगे देखो एक लास्ट स्टेप है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होता है, ये भी होता है 180 डिग्री, क्योंकि अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने एक चीज पहले लिखी, अंत्य कोण, संपूरक कोण नहीं, संपूरक कोण और सरल कोण, ऋजु कोण, त्रिभुज के तीनों कोण, उसके साथ एक चीज और ऐड कर लेना, अंत्य कोणों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो सवालों पे बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो जब भी आपको ऐसा सवाल आए और आपसे पूछे कि कोई आकृति में 5 भुजाएं हैं तो उसके कोणों का योग कितना होगा, किसी आकृति में 6 भुजाएं हैं तो उसके कोणों का योग कितना, हमें पूछते हैं ना क्या भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो रट रटे भाषा में अपन बोल देते हैं 180 डिग्री। लेकिन 180 डिग्री आया कहां से? अब देखो इसको, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। कितनी होती है? 3। इधर देखो सामान्य तौर पर समझने का प्रयत्न करें, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड ये, यानी भुजाओं को मैं रिप्लेस कर रहा हूं n से। n इज इक्वल टू कितना है 3। सिर्फ आपको एक 8वीं क्लास का फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, अंत्य कोणों का योग ज्ञात करने का अलग होता है और बाह्य कोणों का योग ज्ञात करने का अलग होता है। किसी भी आकृति के अंत्य कोणों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। बस यानी n-2 इंटू 180 डिग्री किसका फॉर्मूला होता है? दुनिया में मौजूद ऐसी कोई भी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो, तो अंत्य कोणों का योग ज्ञात करने का है। किसका है? अंत्य कोणों का योग। इधर देखो, आगे देखो, अब इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 है, तो 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और इसको माइनस करने पर हमेशा आएगा 1, और 1 को 180 डिग्री से मैं गुणा कर दूं तो मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 180 डिग्री। इसी प्रकार कोई ऐसी आकृति है जिसमें भुजाओं की संख्या 7 है, तो उस आकृति के सभी कोणों का यानी अंत्य कोणों का योग कितना होगा? तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कर लो। बस चेंज कुछ नहीं करना है, एन के स्थान पर वैल्यू चेंज करनी है। n इज इक्वल टू 7 रख दो, 7 माइनस 2 5, 5 इंटू 180 डिग्री कर लो, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। बस यही काम करना है। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे एक साइड आपको भुजाएं लिख दो 3, 4, 5, 6, 7। इधर देखो 18 की टेबल लिखते जाओ आप, 18, 36 फिर 90, यहां तक ही ध्यान रखना, फिर आगे एक एक जीरो कर दो बस। अब देखो जिसमें भुजाओं की संख्या 3 हो उनका योग होता है अंत्य कोणों का 180 डिग्री, 4 हो उसमें 360, 5 हो 540, 6 हो 720 और 7 हो 900। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। अब देखो आगे बढ़े, अगर बात आ जाए बाह्य कोणों के योग की तो आपको कुछ नहीं करना, बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 डिग्री फिक्स होता है। बस यानी एक गोल घेरा बनता है बाहर, और गोल घेरे का मतलब हमेशा होता है 360 यानी 360 डिग्री। बस अब देखो मेन मुद्दे पे बात करते हैं। ये वाले कुछ क्वेश्चन है, अभी मैं आपको 6.1 के क्वेश्चन करवा देता हूं। 2 नॉर्मल क्वेश्चन है, संगत कोण और एकांतर कोण पर आधारित है, बाकी ऐसा कोई नया है नहीं। इधर देखो 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इधर देखो। अब एक शेप दे रखी है हमें, इस टाइप से कोई शेप है। इधर देखो आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रक्षेप करती है। भले ही हमें चित्र एग्जामिनर ने दे दिया, लेकिन आप अलग से चित्र बना के समझने का प्रयत्न करें। इधर देखो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रक्षेप करती है। प्रक्षेप का मतलब बिंदु ओ पर कट करती है। बस देखो एक लाइन है ए बी और एक लाइन हमारे पास है सी डी, तो सर ये ओ ई क्या है?
ये ओ ई किरण है। अगर ए बी और सी डी को अपन किरणों यानी रेखाओं से रिप्लेस कर रहे हैं तो ओ डी ओ ई क्या होगा, आपकी किरण होगा। तो मैं इसे अलग से लिख देता हूं, ये किरण है। किरण का मतलब क्या है, एक बिंदु से निकलकर अनंत तक जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। बस रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दोनों रेखाएं का स्टेशन क्या है, ओ है। यदि ए ओ सी, देखो ए ओ सी, देखो पेन चेंज करके बता रहा हूं आपको, ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई और बी ओ ई, इन दोनों का प्लस कितना है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। और बी और डी बराबर 40 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री। और आपसे पूछ लिया एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई, इस प्रतिवर्ती शब्द पे आप विशेष गौर करोगे। प्रतिवर्ती का मतलब होता है जो भी आप एंगल निकाल रहे हो उस वाले एंगल को क्या करना, 360 डिग्री में से माइनस करना, और कुछ नहीं करना। इधर सबसे पहले आप बात करो एंगल बी ओ ई पे। बी ओ ई मुझे कैसे प्राप्त होगा, बिल्कुल नॉर्मल वे से देखो। बात ऐसी है कि दो लाइन है, ये लाइन मैं अलग से चित्र बना के आपको बता रहा हूं। एक लाइन ये है मेरी है सी डी, और इधर वाली लाइन मेरी है, अच्छा रब कर देता है इसको एक बार, इधर इस टाइप से ही बनाते हैं। ए बी, एक लाइन मेरी क्या है, ए बी है, एक लाइन मेरी है ए बी, और दूसरी है सी डी, दूसरी है सी डी। किरण को भूल जाओ फिलहाल, सी डी। अब देखो अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है, एंगल बी और डी 40 डिग्री है, तो मुझे बताओ एंगल सी ए ओ सी या सी ओ ए क्या होगा, समूह कोण है। समूह कोण किसे कहते हैं, दो लाइनें आपस में कट करती है, उसके विपरीत और बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, समूह कोण कहलाते हैं। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। बात क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ो। अब देखो, अब अगर मैं एक रे बना रहा हूं यहां से, देखो ये ओ ई किरण है मेरी। अब देखो हमें पूछ रहा है कि बी ओ ई, हमें पूछ रहा है कि बी ओ ई की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बी ओ ई कहां है, बी ओ ई ये रहा, इधर दोनों सेम ही है क्या, बी ओ ई, चलो ठीक है। बी ओ ई इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मैं फिलहाल बी ओ ई को एक्स मान रहा हूं, बी ओ ई को क्या मान रहा हूं, एक्स मान रहा हूं। फिर बाद में वैल्यू प्राप्त करके बी ओ ई की वैल्यू बता दूंगा। बस देखो एक चीज बुक में स्पष्ट तौर पर दे रखी है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों का प्लस कितना है, 70 डिग्री। क्लियर। अपन को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि किसी लाइन पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी इस लाइन के ऊपर बनने वाले कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, और इस लाइन के नीचे बनने वाले कोणों का योग भी 180 डिग्री। हमें तो काम ऊपर वाले कोणों पे करना है। तो देखो तीन एंगल बन रहे हैं, 1 2 और 3। एंगल ए ओ सी, इधर देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी हो गया, तो आप लिखो अब सी ओ ई। एग्जाम में इतनी रामायण आपको नहीं लिखनी है, बस काम इतना ही करना है, डायरेक्टली आपको आंसर देना। मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। आगे देखो सी ओ ई और प्लस लिख दो बी ओ ई। तीनों का प्लस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180, 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब देखो एओसी मेरा है 40 डिग्री। एक काम करते हैं, चलो पहले एक काम अलग करते हैं, एओसी की दोनों का प्लस लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। देखो एओसी और बीओई दोनों का प्लस कितना है, यानी इस कोण पे और इस कोण दोनों के स्थान पे मैं 70 डिग्री लिख दूं फिलहाल। क्लियर। अब सीओई का सीओई एज इट इज लिख दूं, एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 180 डिग्री में से 70 निकाल दो, पीछे बचेगा 110 डिग्री। यानी ये वाला एंगल आपके हैं 110 डिग्री। अब आप बता सकते हो कि बीओई का मान कितना है, 110 और 40 हो गए 150। तो डायरेक्टली ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि तीनों का योग 180, 180 में से आप निकाल दो
अच्छा 110 और 150 160 20 डिग्री आएगा। कितना आएगा ये? 20 डिग्री। आप लिख दो 20 डिग्री। क्लियर? इन दोनों के प्लस में प्लस 180 डिग्री में से माइनस कर दो 160, तो पीछे बच गया 20 डिग्री। अब देखो तीनों का प्लस 180 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है? 130 50 180। क्लियर? अब अगली बात देखो, कौन सीओई का प्रतिवर्ती ज्ञात करो। तो सीओई है क्या? देखो सीओई कहाँ है? सीओई ये रहा। तो सीओई मेरा है 110 डिग्री, सीओई मेरा है 110 डिग्री। इसका प्रतिवर्ती मतलब 360 में से घटा दो, 360 माइनस 110 कर दो, एक जीरो में से एक जीरो, फिर 5 पीछे बचाएगा 2, यानी 250 डिग्री आपका फाइनल। दो उत्तर होंगे आपके, एक तो आएगा 20 डिग्री, एक आएगा 250 डिग्री। अब देखो अगले क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ आपको शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं। अब देखो इधर अगला क्या आकृति दे रखी है, इसी आकृति पे काम करते हैं। देखो टाइम मैनेजमेंट का काम करते हैं। 6.14 रेखाएं दे रखी है, एक्स वाई और एम आई। बिंदु एम एन बिंदु किस पे कट कर रही है? ओ पे कट कर रही है, और पी ओ वाई 90 डिग्री है। और इधर देखो रेशियो दे दिया, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, और एंगल सी फाइंड करना, बस और कुछ नहीं। मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा? ये सिंबल ही 90 डिग्री का होता है। इस टाइप जब लंब डाला जाता है तो लंब हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही डाला जाता है। तो ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री का है। क्लियर? अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो पी ओ एक्स कितने डिग्री का आएगा? बिल्कुल इन तीनों कोणों, एक लाइन पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इधर वाला कोणों के दोनों का योग कितना आएगा? यानी मैं इस टाइप से लिख दूं, इधर भी आएगा 90 डिग्री, 90 और 90 180। क्लियर? अब देखो ए और बी का रेशियो दे रखा है, यानी आपको क्या करना, जब भी रेशियो दे रखा है तो उसे एक्स से मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करना है? एंगल को आप एक्स मान लो और 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो ए इज इक्वल टू मैं मान रहा हूं 2x, और b इज इक्वल टू मेरा एंगल आएगा। यू नहीं कि आपने एक x ले लिया एक y ले लिया, यहाँ कोई हम अपन समीकरण सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। इधर b इज इक्वल टू आप ले लिया 3x। अब देखो इन दोनों कोणों का योग तो हमें पता है 90 डिग्री है। क्यों है भाई? क्योंकि एक लाइन पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। लाइन के एक साइड वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री, तो दूसरे वाला कितना होगा? 90 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली। तो इन दोनों एंगलों का प्लस कितना आएगा? इन दोनों एंगलों का प्लस आएगा आपके 5x, और 5x को किसके इक्वल कर दो? 90 डिग्री के इक्वल कर दो। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x इज इक्वल टू 90/5। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 5 1 जा 5, और 5 का आप कर दो 18 डिग्री, कितना आएगा? 18 डिग्री। यानी अभी 18 आपका फाइनल आंसर नहीं है, अभी तो आपको 2 का जब x से गुणा करवाएंगे, x का मतलब 18, तो ये वाला एंगल आ गया आपके 36 डिग्री, और इधर वाला एंगल यानी 3 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू 54। एक है 36। अब देखो क्लियरली हमें पता चल गया कि कोण ए हमारा है 36 और कोण बी हमारा है 54 डिग्री। क्लियर? हमें बात करनी है एंगल सी पे। किस पे बात करनी है? एंगल सी। अब एंगल सी क्या होगा? आपको वही कॉन्सेप्ट लेकर आना है, शीर्षाभिमुख वाला, यानी दो लाइनों को पकड़ कर लो, अलग से फ्री कर दो, और किरण को अलग फ्री कर दो। किरण कौन सी है? किरण तो है आपके ये वाली, देखो ओ से लेकर पी, ओपी क्या है? किरण है। किरण को देखो ही मत, बस लाइनों को देखो आप इधर। तो ये वाली लाइन है एक तो, और एक लाइन है ये, दो लाइनें आपस में कट कर रही हैं, और उसके विपरीत बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपसे पूछ रहा है एंगल सी। एंगल सी क्या है? एंगल सी मेरा है ये वाला। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? इसके अपोजिट एंगल ये वाला पूरा, देखो ध्यान से मैं अलग से बता रहा हूं, इधर देखो ये वाला पूरा इसके अपोजिट एंगल है। तो इधर तक हमें पता है 90 डिग्री है, और एंगल ए भी हमने प्लस कर लिया, अब निकाल लिया, तो ए को भी क्या करना है? प्लस। ये पूरा का पूरा क्या होता है? देखो वाई ओ एम, एंगल वाई ओ एम इज इक्वल टू किसके होगा? एक्स ओ एन के।
एंगल एक्स ओ एन के, यानी वाई ओ एम और एक्स ओ एन आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी क्या है ना, समूहकोण है, और समूहकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं बस। तो ये वाला आपके देखो वाई ओ एम क्या है, यानी इसको और इसको प्लस कर दो, 90 प्लस ए का मान कितना है 36, दोनों को प्लस कर दो 6, और ये हो जाएगा 126 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी आएगा आपका 126 डिग्री बस। और देखो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। इधर पीछे देखते हैं, इधर देखो, इधर देखो, सिक्स पॉइंट टू के बारे में 6.3 है, चलो 6.2 कहाँ है, आगे हो सकती है शायद, देख लो 6.3 भी देख लो, कोई विशेष है, नॉर्मली ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है, फटाफट करने हैं बस। इधर देखो, आकृति दे रखी है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया। देखो वैसे अगर आपके सामने आकृति है तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कहां तक बढ़ाया, किसको बढ़ाया, क्या नहीं बढ़ाया, पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखो फिर भी मैं बता देता हूं, पी क्यू आर ये वाला ट्राइंगल है, क्लियर, सब लोगों को पता है। फिर क्यू पी और आर क्यू को, क्यू पी कहाँ है, देखो क्यू से लेकर पी तक, ये वाली इसको आगे बढ़ाया देखो एस तक, और इस वाली आर क्यू को भी आगे बढ़ा दिया टी तक, क्लियर, ये भाषा है। एस तथा टी तक बढ़ाया गया, यहां तक पढ़ लिया हमने। फिर यदि एस पी आर 135 डिग्री है, एस पी आर कहाँ है, एस पी आर, एस पी आर यानी ये वाला एंगल अगर 135 डिग्री है तो पी आर क्यू ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू है कहां, पी आर क्यू ये वाला है एंगल, कौन सा एंगल है, ये वाला। सबको पता है त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने और क्लियर कर देता हूं कि त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर त्रिभुज का ये वाला कोण x है, ये वाला कोण y है, और ये वाला कोण z है, तो मैं सिंपली लैंग्वेज के रूप में x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड लिख दूंगा। क्यों, अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अगर मेरा ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आएगा। देखो वेरीफाई करके बताता हूं आपको। इधर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, कैसे, अभी हमने पढ़ा कि रेखीय युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी लाइन पर बनने वाले एक ही तरफ, यानी या तो ऊपर की बात करूं या नीचे की बात करूं, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसके ऊपर वाले 180 डिग्री, 180 में से 90 दे रखा, तो इधर वाला भी 90। अब देखो ये 90 है, तो बाकी वाले एंगल में से अगर मैं एक एंगल इधर दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, तो देखो 90 और 30 कितने होते हैं, 120, और 180 में से 120 माइनस कर दो, पीछे ऑटोमेटिकली 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल हमारा क्या है, सत्यापित है। चलो फटाफट देखो, ये 110 है तो डायरेक्टली मुझे बताओ ये कितना आएगा, ये 70 डिग्री आएगा रेखिक युग्म वाले कंसेप्ट से। इधर देखो, अब ये 135 है तो 135 को 180 में से माइनस कर दो, पीछे बचेगा 5, इधर 7 में से 3 गया, पीछे बचा 4, 45। अब देखो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब 180 डिग्री में से आपको इन दोनों कोणों का योग माइनस करना है, यानी 70 और 40 प्लस कर दो, 70 और 30 100, और 115 डिग्री माइनस कर दो, आपका फाइनल आंसर इधर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इससे आगे 6.2 और 6.3 के जो भी क्वेश्चन पीछे बचे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक काम करो, आप वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर डालें। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, सर वो पढ़ा दो वो पढ़ा दो, भाई एक साथ सभी प्रश्नावलियां नहीं पढ़ाई जाती है। करम भाई मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, यूनिट वाइज ले रहा हूं, एक एक करके आपको सारा सिलेबस कराने की गारंटी मेरी है। बस राम राम, धन्यवाद।